नमस्कार साथियों। स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे राठौड़ राजवंश, जिसमें हम देख रहे थे मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में हम देख रहे थे, जिसमें हमने पिछले सेशन में देखा था पृथ्वी सिंह के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी सिंह के बारे में। ये जो पृथ्वी सिंह थे, ये जसवंत सिंह का क्या था? बेटा था। औरंगजेब के दरबार में ये इसने किसके साथ लड़ाई की थी? शेर के साथ लड़ाई की थी, जिससे खुश होकर औरंगजेब है वो इसे क्या देते हैं? वस्त्र पहनने को देते हैं। वस्त्र क्या था उस वक्त? प्राचीन समय में जब राजा है वो किसी को वस्त्र देता था तो वस्त्र देना भी क्या थी? एक बहुत बड़ी क्या थी? एक उपाधि थी। और औरंगजेब के द्वारा जो वस्त्र दिए गए थे वो वस्त्र पहनने की वजह से जो पृथ्वी सिंह थे, जसवंत सिंह के बेटे, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हमने इसी में देखा था कि जब जसवंत सिंह थे वो किधर? अ, जामरूद अफगानिस्तान साइड में गए हुए थे। तब उस समय क्या है, उनके जो एक बेटा था जिसका नाम पृथ्वी सिंह था, पृथ्वी सिंह की मौत हो जाती है। जब वहां पर गए हुए थे अफगानिस्तान साइड में, तो उस साइड में इनके दो बेटे हुए थे। एक का नाम क्या था? अजीत सिंह था। और दूसरे का नाम क्या था? दल थम्मन था। पहला कौन था? अजीत सिंह। और दूसरा कौन था? दल थम्बन। ये क्या थे? इनके दो बेटे थे। जब औरंगजेब को इस बात का पता चलता है तो वो क्या करता है कि इन्हें रूप सिंह राठौड़ है, किसकी हवेली थी? दिल्ली के अंदर रूप सिंह राठौड़ की जो हवेली थी उनमें इन्हें क्या कर देता है? नजर बंद कर देता है। क्या कर देता है? नजर बंद कर देता है। ये जो दलथम्बन था, इसकी क्या है? इसकी कुछ समय बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दलथम्बन है उसकी मृत्यु हो जाती है। बचता कौन है? अजीत सिंह है। इसी दरमियान हम देखते हैं कि जब जोधपुर में जब अजीत सिंह है, अजीत सिंह को जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो बेटा था कौन? जिसका नाम क्या था? अजीत सिंह। अजीत सिंह है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद है। तो इसी दौरान एक नागौर का एक शासक था जिसका नाम क्या था? इंद्र सिंह। इंद्र सिंह ये कहाँ का था? नागौर का था। जो इंद्र सिंह था नागौर वाला, इंद्र सिंह राठौड़ था, ये कहाँ का था? नागौर का था। इसे औरंगजेब है वो 36 लाख रुपए के बदले, कितने लाख रुपए के बदले? 36 लाख रुपए के बदले इसे क्या करता है? नागौर का, इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है। लेकिन फिर क्या होता है? फूटी किस्मत इंदर सिंह की। दिल्ली जो मारवाड़ की इनकी जोधपुर की जो जनता थी वो इसे क्या करती है? स्वीकार नहीं करती है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो अजीत सिंह था, अजीत सिंह, इसका जो टाइम पीरियड देखा गया था वो 1667 से, कब से? नहीं सॉरी, 1669 से ले 79 से लेके 1679 से लेके इसका टाइम पीरियड था वो 1724 तक। कितने तक? 1724 तक था। ये जो अजीत सिंह जब रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद था, हमने देखा कि दुर्गादास राठौड़ है वो मुकुंद दास खिंची और गोरा धाय है उसकी सहायता से इसे क्या करता है? रूप सिंह राठौड़ है उसकी हवेली से बाहर निकालता है, जोधपुर ले जाता है। जो गोरा थी वो क्या है? दुर्गादास राठौड़ के साथ कहाँ चली जाती है? जोधपुर चली जाती है। और ये जो गोरा थी, गोरा को क्या है? मारवाड़ की पन्ना धाय कहा गया था। मारवाड़ का एक राष्ट्रगान था दूसो, जिसमें क्या है? गोरा के नाम का क्या किया गया था? वर्णन किया गया है। साथ ही जो गोरा धाय थी उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी छतरी कहाँ पर बनाई जाती है? वो बनाई जाती है जोधपुर में। जब औरंगजेब को इस बात का पता चलता है तो अपनी बदनामी के डर से वो क्या करता है? नकली अजीत सिंह को, एक अजीत सिंह की उम्र का एक बालक होता है, उसको यानी कि नकली अजीत सिंह का नाम बदल कर क्या कर देता है? मोहम्मदी राज। क्या कर देता है? मोहम्मदी राज। मोहम्मदी राज कर देता है। और ये इसका जो संरक्षण है वो किसे सौंपता है? इसकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? जुबेन निसा। अपनी बेटी थी जुबेन निसा। जुबेन निसा है उसको क्या है? ये सौंप देता है। उसके बाद दुर्गादास राठौड़ को लगता है कि ये अजीत सिंह है, ये जोधपुर में सेफ नहीं है, क्योंकि जो औरंगजेब था, औरंगजेब वो अजीत सिंह को राजा मानने से क्या कर रहा था? इनकार कर रहा था। तो वो क्या है? उन्हें लगा कि कभी भी आक्रमण कर सकता है औरंगजेब और जो अजीत सिंह है उसको मार सकता है। तो वो क्या करते हैं? उसे अजीत सिंह को कहाँ ले जाता है? कालिंदी। कालिंदी कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में। कहाँ ले जाता है? कालिंदी।
कालिंदी, कालिंदी पड़ता है सिरोही में। और यहाँ पर रूप सिंह ये कालिंदी है। कालिंदी कालिंदी में क्या करता है, एक जयदेव पुरोहित नाम से क्या था, एक ब्राह्मण था जिसका नाम क्या था, जयदेव। जयदेव पुरोहित है, जयदेव पुरोहित है। जयदेव पुरोहित के घर में इसे क्या देता है, शरण देता है। उसके बाद हमने देखा था देबारी का युद्ध कब होता है, 1680 में होता है। देबारी का युद्ध होता है, उसमें औरंगजेब है वो मारवाड़ और जो मेवाड़ थी उसकी संयुक्त सेना है उसको क्या कर देता है, हरा देता है। दुर्गादास राठौड़ है, दुर्गादास राठौड़ वो क्या करता है, दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, अकबर। अकबर को क्या करता है, अकबर को औरंगजेब के खिलाफ क्या करता है, उकसाता है। क्या करता है, दुर्गादास राठौड़ है वो अकबर को क्या करता है, औरंगजेब के खिलाफ है वो क्या है, विद्रोह के लिए उकसाता है। और जो अकबर है, अकबर क्या है, विरोध कर देता है। और क्या था, एक जनवरी, 1 जनवरी 1681 को, कब, 1 जनवरी 1681 को अकबर है वो स्वयं को नाडोल के अंदर क्या घोषित कर देता है, मुगल बादशाह। नाडोल में कौन, अकबर। अकबर स्वयं को क्या कर देता है, मुगल बादशाह घोषित कर देता है। क्या घोषित कर देता है, मुगल बादशाह है वो घोषित कर देता है। कौन कर देता है, अकबर कर देता है। कब, 1 जनवरी 1681 को। जब इस बात का औरंगजेब को पता चलता है, औरंगजेब क्या एक बहुत ही क्रूर और मतलब दिमागधारी इंसान था। वो क्या करता है, चालाकी से उन पर जो अकबर है, अकबर को क्या है, गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। तो अकबर है, अकबर और जो दुर्गादास राठौड़ है, ये दोनों है, अकबर और दुर्गादास राठौड़ है, ये किधर चले जाते हैं, दक्षिण भारत चले जाते हैं। कहा चले जाते हैं, दक्षिण भारत चले जाते हैं। दोनों कहां चले जाते हैं, दक्षिण भारत चले जाते हैं। जब ये दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां पर शासक कौन था, संभाजी। जब ये कहा जाते हैं, दक्षिण भारत जाते हैं, तो दक्षिण भारत में कौन था, संभाजी। संभाजी के पास पास क्या है, ये शरण लेते हैं। कहा लेते हैं, संभाजी के पास। और कुछ समय बाद जो अकबर था, अकबर किधर चला जाता, सिंध की तरफ चला जाता है। उस दौरान अकबर की एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटे का नाम था बुलंद अख्तर, बुलंद अख्तर। और जो बेटी थी, बेटी का नाम था सफियतु निशा। सफेतु निशा है वो क्या थी, इसकी बेटी थी। बुलंद अख्तर और सफेतु निशा ये कौन थे, अकबर के पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री। सफेतु निशा और ये जो ये अकबर के क्या थे, इनको किसके पास छोड़ देता है, दुर्गादास राठौड़ के पास। इनकी जो जिम्मेदारी थी वो किसे देता है, दुर्गादास को। किसे सौंपता है, दुर्गादास को सौंपता है। और कहता है कि इन्हें मेरे जो पिता है उनके पास, उनका क्या है, उनकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। चाहे भले ही तुम है ना इनको, जब ऐसा लगे कि भाई औरंगजेब से इनकी रक्षा नहीं कर पाओगे, तो इन्हें तुम खुद है वो मौत के घाट उतार देना। लेकिन इनका जो पालन पोषण है वो कौन, दुर्गादास राठौड़ करता है। कुछ समय बाद जब औरंगजेब को इस बात का पता चलता है, किस बात का, कि भाई अकबर के जो पुत्र पुत्री हैं वो किसके पास, दुर्गादास राठौड़ है उसके पास है, तो वो ईश्वरदास नागर को भेजता है। ईश्वरदास नागर किसे भेजता है, ईश्वरदास नागर है उसे भेजता है किसके पास, दुर्गादास राठौड़ के पास। और ईश्वरदास नागर के कहने पर ये क्या करता है, इन दोनों को, किसे, अब्दुल अख्तर और सुफियतु निशा है, इनको किसे सौंप देता है, औरंगजेब को। औरंगजेब ने सोचा कि भाई अपना खून है वो तो खराब निकला, लेकिन क्या पता अपने खून का जो खून है वो अच्छा निकले। उसके बाद एक समझौता होता है, कब, 1708 का जो देवबरी समझौता था उसके तहत क्या होता है, औरंगजेब है वो कभी भी जो अजीत सिंह था, अजीत सिंह को क्या नहीं मानता है, राजा नहीं मानता है। कभी भी राजा नहीं मानता औरंगजेब, मर तो मर गो, लेकिन अजीत सिंह ने कदे भी के कुन मानो आपको, मतलब कदे भी जोधपुर को राजा कुन माने। लेकिन जब देवारी समझौता होता है तो उसके तहत क्या डिसाइड हुआ कि अजीत सिंह है, अजीत सिंह को क्या बनाया जाएगा,
मारवाड़ है, मारवाड़ का क्या बनाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। मुगल सेनापति था एक, जिसका नाम क्या था, जफर कुली बेग। जफर कुली बेग है, उसे क्या कर दिया था, हरा दिया था। उसके बाद जब अजीत सिंह है, अजीत सिंह जब राजा बनता है, तो वो क्या है कि जो सैनिक थे वो क्या है, हर बात पे क्या है, जब दुर्गादास राठौड़ है उसकी क्या दरबार में डिमांड होती थी, तो वो सैनिक है, जो और लोग थे दरबारी, जो अदर जो मंत्री वगैरह थे, वो क्या है, जिसके कान वगैरह भरते थे। कान वगैरह भरने से वो क्या है, जो दुर्गादास राठौड़ था, दुर्गादास राठौड़ था, इसको क्या दे देता है, देश निकाला, देश निकाला। जब इसे देश यहाँ से मारवाड़ से निकाल देता है, तो ये कहाँ चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है। अजीत सिंह की एक बेटी थी, जिसका नाम क्या था, इंद्र कंवरी, इंद्र कंवर, इंद्र कंवर का विवाह किससे होता है, मुगल बादशाह जिसका नाम क्या था, फरुख सियर, फरुख सियर है, उससे होता है। ये जो विवाह था, ये क्या था, अंतिम मुगल हिंदू मुस्लिम अंतिम जो क्या था, अंतिम हिंदू राजकुमारी थी, जिसका विवाह किससे हुआ था, मुगल बादशाह से, किसका, इंद्र कुंवर का हुआ था। अजीत सिंह है, अजीत सिंह की हत्या कर देता है, कौन कर देता है, अजीत सिंह का बेटा था, अजीत सिंह की हत्या, अजीत की हत्या कौन कर देता है, बखत सिंह, अजीत सिंह की हत्या कौन कर देता है, भगत सिंह है, वो कर देता है। जब अजीत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाता है, किसका, अजीत सिंह है, उसका क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो बताते हैं कि कई पशु पक्षी हैं, वो इसकी जो चिता थी उसमें जलकर क्या हो गए थे, मर गए थे। अजीत सिंह स्वयं लिखता था, तो अजीत सिंह की पुस्तकें थी, अजीत सिंह की पुस्तकें थी, कौन कौन सी थी, एक का नाम था गज उद्धार, कौन सी, गज उद्धार, गुण सागर और भाव विरह, कौन सी, गज उद्धार, गुण सागर और भाव विरह, ये हमने पुस्तकें देखी थी अजीत सिंह की। उसके बाद हम थोड़ा देखते हैं किसके बारे में, दुर्गादास राठौड़, कौन, दुर्गादास राठौड़, वो इंसान जिसने 30 साल तक निस्वार्थ क्या है, मारवाड़ थी, मारवाड़ की क्या की थी, सेवा की थी, इनकी अजीत सिंह की सेवा की थी, जिसने अपनी जिंदगी लगा दी अजीत सिंह को क्या बनाने में, राजा बनाने में, लेकिन भलाई उस वक्त भी नहीं थी और भलाई है वो आज भी नहीं है। कभी किसी का भला न करें, जैसा दुर्गादास, ये एक उदाहरण है, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है भलाई का, कि जिस इंसान ने 30 साल लगा दी किसी को राजा बनाने में, उसने क्षण भर में उसे क्या कर दिया, उसकी की हुई मेहनत पे पानी फेर दिया, और दुर्गादास राठौड़ है, इसे क्या कर दिया, भरी महफिल से बाहर निकाल दिया, अपनी जो कर्म भूमि थी उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया दुर्गादास राठौड़ को, किसने, अजीत सिंह ने। ये एक स्वामी भक्ति, किस, क्या थी दुर्गादास राठौड़ की स्वामी भक्ति का क्या था, फल था, जो किसने दिया था, अजीत सिंह ने दिया था। तो इसका जो जन्म है, किसका, दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ है, इसका जन्म देखा था कहां पर, सांवला में। पिता का नाम था आस्करण, पिता का नाम क्या था, आस्करण था, और इसकी माता का नाम देखा था हमने, नेतकवर, नेतकवर। ये जो आस्करण था, ये जसवंत सिंह का मंत्री था, जसवंत सिंह का क्या था, ये मंत्री था, किसका मंत्री था, जसवंत सिंह है, उसका क्या था, ये मंत्री था। आस्करण ने दुर्गादास राठौड़, जब इसका जन्म हुआ, किसका, दुर्गादास राठौड़ का, तो इसकी माता नेतकवर और इसके पिता आस्करण है, उनकी क्या आपस में बढ़नी बंद हो गई, धीरे धीरे मनमुटाव होना शुरू और बढ़नी बंद हो गई। जब आस्करण, तो फिर इसके पिता ने क्या किया कि ये जो लुणेवा की जो जागीर थी, कहाँ की, लुणेवा, लुणेवा की जो जागीर थी, लुणेवा की जो जागीर है वो किसे दे देता है, दुर्गादास राठौड़ को दे देता है। इसी लुणेवा की जागीर में जो दुर्गादास राठौड़ है वो अपनी माता नेतकंवर के साथ रहता है। और एक बार के क्या है कि जो जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह के कुछ पशु जो ऊंट चारक थे, वो क्या करते हैं, जो दुर्गादास राठौड़ था उसके खेत में क्या है, ऊंट चरा लेते हैं।
तो दुर्गादास राठौड़ है वो क्या कर देता है, उनमें से एक की हत्या कर देता है। तो वो दूसरा वो जसवंत सिंह के दरबार में पेश होता है, तो वहां पर दुर्गादास राठौड़ है उसे भी पेश किया जाता है। जब दुर्गादास राठौड़ को पेश किया जाता है, वहीं पर कौन थे, आसकरण थे। जब दुर्गा जो जसवंत सिंह है उन्हें पता चलता है कि आसकरण का पुत्र था, तो ये क्या करता है, दुर्गादास राठौड़ है उसे भी क्या है अपने दरबार में क्या है उसकी बहादुरी से खुश होकर उसे क्या है अपने दरबार में रख लेता है। उसके बाद जो अजीत सिंह था, अजीत सिंह जब राजा बनता है तो इसके लिए दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के साथ 30 साल तक संघर्ष किया था। ये जो संघर्ष किया था इसे क्या कहा गया था, मारवाड़ का 30 वर्षीय संघर्ष। क्या कहा गया था, मारवाड़ का 30 वर्षीय संघर्ष। कई बार ये क्वेश्चन है वो पूछ भी सकते कि मारवाड़ का 30 वर्षीय संघर्ष, यदि हम कोई भी रिटर्न की एग्जाम लिखते हैं, जैसे मेंस है, कोई भी मेंस एग्जाम जहां पर हमें रिटर्न देने को पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मारवाड़ का 30 वर्षीय जो इतिहास संघर्ष है उस पर क्या लिखिए, 50 शब्द लिखिए, 50 वर्ड लिखिए या फिर 20 वर्ड लिखिए, जिसके ऊपर मारवाड़ का 30 वर्षीय संघर्ष है। मेवाड़ में जब यहाँ से मारवाड़ से निकाल दिया जाता है तो जाता है मेवाड़ में। मेवाड़ में इसे विजयपुर की जागीर दी जाती है, कहा कि विजयपुर की जागीर है वो दी जाती है। उसके बाद कुछ समय पश्चात दुर्गादास राठौड़ है उसे क्या बना देते हैं, रामपुरा का हाकिम बना देते हैं। कहाँ का, रामपुरा का क्या बना देते हैं, हाकिम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रामपुरा का हाकिम है वो बना दिया जाता है। दुर्गादास राठौड़ है उसकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पर, उज्जैन में। इसकी छतरी है वो उज्जैन में बनी हुई है, किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। उसके बाद इसकी कुछ उपाधि है, उपाधियों में हमने क्या देखा था, इसे राठौड़ों का यूलिशियस कहा गया था। क्या, राठौड़ों का यूलिशियस कहा गया था। जो उपाधि इसे किसने दी थी, जेम्स टोड ने दी थी। मारवाड़ का अनबिंदिया मोती कहा जाता है, और राजपुताने का गेरी बोल्ड, क्या गेरी बोल्डी, सॉरी राजपुताने का क्या कहा गया था, इसे गेरी बोल्डी कहा गया था। एक इतिहासकार थे कौन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन से, गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, जोधपुर का इतिहास। जोधपुर का इतिहास। ये जो जोधपुर का इतिहास नामक जो पुस्तक थी, इसका जो भाग सेकंड है, भाग सेकंड है वो ओझा ने किसे समर्पित किया था, दुर्गादास राठौड़ है उसे क्या किया था, समर्पित किया था। यहां तक हमने देखा था पिछले सेशन में, लास्ट क्लास है उसमें हमने कहां तक देखा था, यहां तक। इसके बाद जो अगला जो राजा आता है वो कौन आता है, अभय सिंह। कौन आता है, अभय सिंह। अभय सिंह 1724 से लेके 49। अभय सिंह का जो टाइम पीरियड है वो 1724 से लेके 1749। इसके समय एक घटना होती है, अभय सिंह के समय एक इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध घटना है, खेजड़ली घटना। क्या होता है कि जब अभय सिंह है वो नए नए राजा बनते हैं तो क्या करते हैं, महल वगैरह वो बनाने का विचार करते हैं। तो पहले क्या है, महल बनाए जाते थे किससे, चूना वगैरह से। चूना है, चूना पत्थर है, उसको गर्म करके क्या है, चूने के जो पत्थर था उससे क्या है मटेरियल तैयार किया जाता था। उसके बाद है वो क्या है निर्माण कार्य किए जाते थे। तो वो अपने जो सैनिक है उन अपने जो मंत्री था, प्रधानमंत्री, उसको क्या देता है, आदेश देता है कि भाई जो चूना है उसके लिए चाहिए लकड़ियां। तो लकड़ियां काटने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, एक जोधपुर के पास एक गांव होता है खेजड़ली, वहां पर चले जाते हैं। तो वो वहां पर हरी लकड़ियां काटते हैं। हरी लकड़ियां काटते थे, उन जो हरी पेड़ है उनकी रक्षा के लिए एक महिला थी, अमृता देवी बिश्नोई, जो कि 363 महिला और पुरुषों के साथ है पेड़ों के साथ चिपक जाती है और क्या हो जाती है, शहीद हो जाती है। तो ये जो खेजड़ले की घटना थी ये कब होती है, भाद्रपद शुक्ल दसवीं विक्रम संवत 1787। कब होती है, भाद्रपद शुक्ल दसवीं विक्रम संवत 1787। भाद्रपद शुक्ल दसवीं विक्रम संवत 1787, यानी कि ये कब विक्रम संवत की है। और यदि हम ईस्वी की बात करें
तो 12 सितंबर 1730 की घटना है। 12 सितंबर 1730 की घटना है। कब की घटना है? 12 सितंबर 1730 की घटना है। एक खेजड़ली नामक गांव में घटना घटित होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी, यानी खेजड़ली घटना कब की है? भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1787। बात करें 12 सितंबर 1737 को, क्या होता है? अमृता देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिला एवं महिला पुरुष पेड़ों से लिपट जाते हैं और रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। रक्षा करते हुए क्या? शहीद हो जाते हैं। अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिला पुरुष हैं, वो पेड़ों से लिपट जाते हैं और पेड़ों की रक्षा करते हुए क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण, ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पर क्या है, एक मेले का भी आयोजन होता है। ये जो अमृता देवी विश्नोई है, इसकी याद में यहाँ पर क्या है कि मेले का भी आयोजन होता है। खेजड़ली मेला है, खेजड़ली मेला है, वो उसका भी क्या होता है? आयोजन होता है। कब बढ़ता है ये? भाद्रपद शुक्ल दशमी है। जब मेले पढ़ेंगे तो मेलों में क्या है, इसके बारे में देखेंगे। खेजड़ली मेला वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही क्या होता है, जो खेजड़ली मेला उसका क्या होता है? आयोजन होता है। ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक क्या था, अनुपम उदाहरण है, एक अनूठा उदाहरण है। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम क्या है? अमृता देवी पुरस्कार। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी विश्नोई है वो क्या है, पुरस्कार दिया जाता है। और खेजड़ली में क्या प्रतिवर्ष क्या होता है? मेले का आयोजन होता है। उसके बाद ये हम देखते हैं अभय सिंह। ये क्या थी? अभय सिंह के शासनकाल की सबसे खतरनाक घटना थी, जो कि एक आत्मा को झंझोर देने वाली घटना थी। उसके बाद हम देखते हैं अभय सिंह के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान की बात करें तो इनके दरबार में था कर्णीदान। कौन था? कर्णीदान। कर्णीदान ने एक पुस्तक लिखी थी। कर्णीदान ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश। ये जो सूरज प्रकाश है, इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम क्या है? बिड़द श्रृंगार। श्रृंगार। ये पुस्तक किसकी है? कर्णीदान की है। पुस्तक का नाम क्या है? सूरज प्रकाश, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बिड़द श्रृंगार। एक और था दरबारी विद्वान जिसका नाम क्या था? वीर भाण। वीर भाण है। वीर भाण की पुस्तक है जिसका नाम क्या है? राजरूपक। राजरूपक। ये जो राजरूपक है, क्या ये राजरूपक है? ये जो पुस्तकें हैं, सॉरी, ये जो पुस्तकें, ये किसके बारे में जानकारी देते हैं? अहमदाबाद युद्ध है उसकी क्या है? जानकारी देता है। किसकी जानकारी मिलती है इन पुस्तकों से? इन पुस्तकों से अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि जो अभय सिंह था, अभय सिंह ने गुजरात का एक गवर्नर था जिसका नाम क्या था? सर बुलंद खान। बुलंद खान को क्या किया था? हराया था।
तो क्या जानकारी मिलती है कि अभय सिंह है, कौन, अभय सिंह, अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर, जिसका नाम क्या था, सर बुलंद खान, सर बुलंद खान है, उसे क्या, सर बुलंद खान को हराया था। क्या किया था, सर बुलंद खान है उसे हराया था। तो ये जानकारी कौन देता है, कर्णिदान और जो वीर भाण है उसकी पुस्तकें हैं वो क्या देती हैं, ये जानकारी देती हैं। कौन क्या जानकारी देती हैं कि अहमदाबाद के युद्ध में अभय सिंह ने गुजरात का जो गवर्नर था सर बुलंद खान, उसे क्या किया था, हराया था। उसके बाद अगला शासक है, उसका नाम क्या है, मानसिंह। ये जो मानसिंह है इसका टाइम पीरियड है 1803 से लेके कितना, 1803 से लेके 1843 का जो टाइम पीरियड है, यानी कि 1803 से लेके 1843 का जो टाइम पीरियड है वो किसका था, मानसिंह का था। ये वही मानसिंह है जिसके भाई का नाम क्या था, भीम सिंह था। भीम सिंह जोधपुर, जिसका विवाह होता है कृष्णा कुमारी के साथ होना तय होता है। भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो उसका जो विवाह है वो कहाँ तय होता है, जयपुर तय होता है। लेकिन उसका भाई मान सिंह है वो क्या करता है, जयपुर के जो शासक थे उनसे लड़ाई करता है। तो ये वही मान सिंह था। उससे इससे पहले क्या है कि इसका जो मान सिंह का जो भाई था भीम सिंह, वो क्या है, इसे लात मार के क्या है, राजा जो अपना जो राज्य है उससे क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये अपना जो समय है वो कहाँ पर व्यतीत कर रहा था, जालोर में व्यतीत कर रहा था। जालोर में रहते हुए भी जो भीम सिंह थी, भीम सिंह की सेना वो लगातार इन पे क्या करती थी, आक्रमण करती थी। तो ये क्या है, जो जालोर का जो किला था उसमें क्या है, छुप कर रहते थे वहां पर। ये क्या है, एक बार उसके जो सैनिक है वो क्या है, पानी लेने के लिए कहाँ आ रहे थे, नीचे आ रहे थे किले से नीचे। तो एक बाबा मिले थे, कौन, देवनाथ जी। देवनाथ जी हैं वो क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं कि कल तुम्हारा जो राजा है, कल का सूरज उगने के साथ ही जो तुम्हारे भीम सिंह है, जो मान सिंह है, वो क्या बनेंगे, भीम जो मारवाड़ है, मारवाड़ के राजा बनेंगे। यानी कि मान सिंह है, मान सिंह के जीवन में कल से क्या है, राजयोग है वो क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और यही होता है, अगले दिन क्या हो जाती है, भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो मान सिंह थे वो क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। तो इनके जो क्या थी, राजा बनने की भविष्यवाणी है वो कौन करते हैं, जो देवनाथ जी क्या थे, नाथ थे, ये करते हैं। तो इन नाथों के लिए वो क्या करते हैं, मंदिर का निर्माण कराते हैं जोधपुर में। कौन कौन से मंदिर थे, मंदिर में एक महामंदिर और दूसरा कौन सा था, उदयनाथ मंदिर। जो उदय मंदिर है, ये दो नाथ मंदिर थे जिनका निर्माण करवाया था किसने, मान सिंह ने करवाया था। तो जब मान सिंह जालोर में था, जब मान सिंह जालोर में था, तब देवनाथ देवनाथ नामक साधु ने इनके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी की थी। और वो क्या है, वो भविष्यवाणी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो ये क्या है, फिर इन्होंने क्या है, नाथ संप्रदाय, ये नाथ, ये जो बाबा थे वो किस संप्रदाय, देवनाथ जी किस संप्रदाय से थे, नाथ संप्रदाय से थे। तो ये क्या करते हैं, नाथ संप्रदाय के लिए, नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर में महामंदिर तथा उदय मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया।
किन किन मंदिरों का निर्माण करवाया? नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर और ये जो उदय मंदिर है इसका निर्माण करवाया। नाथ चरित नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। कौन सी पुस्तक लिखी थी? नाथ चरित्र पुस्तक लिखी थी। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। मान सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने नाथ चरित्र, जो साधु थे नाथ संप्रदाय के उन पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? नाथ चरित्र। नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी। अब इसी नाथ की वजह से क्या है, इसे साम्राज्य मिला था। तो ये क्या हर समय ये जो नाथ साधु थे इनके बीच में रहता था, तो इसलिए इसे क्या कहा गया था? मारवाड़ का सन्यासी राजा। इस कारण इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। किसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है? मान सिंह है उसे क्या मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय की क्या की थी? पुस्तकालय की स्थापना की थी। क्या की थी? मान प्रकाश पुस्तकालय है उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। 1818 में ये क्या कर लेता है? अंग्रेजों से संधि कर लेता है। कब? 1818 में यह अंग्रेजों से संधि कर लेता है। अंग्रेजों से संधि कर लेता है। कब? 1818 में। कौन? मान सिंह है वो क्या कर लेता है? अंग्रेजों से संधि कर लेता है। फिर भी क्या है, ये संधि है ये तोड़ता रहता है। इसने क्या है? अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर का एक आपाजी शाह भोसले था उसे क्या देता है? शरण देता है। किसे शरण देता है? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर के थे जिनका नाम क्या था? आपाजी शाह भोसले। कौन? आपाजी शाह भोसले। कौन? आपा साहिब, सॉरी आपा साहिब भोसले। आपा आपा साहिब भोसले है उन्हें क्या देता है? भोसले को शरण देता है। संधि को तोड़ते हुए ये क्या होता है? 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। लेकिन क्या है? अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर के जो आपाजी थे, आपाजी शाह भोसले, उन्हें क्या देता है? शरण देता है। और 1832 में 1832 में 1832 में जब एजेजी का कार्यालय वो अजमेर में स्थापित किया जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वो क्या करता है? अजमेर दरबार का आयोजन किया जाता है। अजमेर दरबार है उसका आयोजन करता है। कब? 1832 में। 32 में लॉर्ड विलियम के अजमेर दरबार का क्या करता है? बहिष्कार। दरबार का बहिष्कार करता है। जब 1832 में अजमेर में एजेजी का कार्यालय स्थापित किया जाता है, तब अजमेर दरबार है उसका आयोजन किया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो इसका आयोजन करता है। तो ये क्या करता है? इसका बहिष्कार करता है। मान सिंह, इसके बारे में मान सिंह 1803 से 43 क्या देखा था? हमने देखा कि जब मान सिंह है वो जालोर में था, तो देवनाथ नामक साधु ने क्या भविष्यवाणी की थी राजा बनने की। नाथ संप्रदाय, इससे क्या है? नाथ संप्रदाय का क्या हो गया था? फैन हो गया था। नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर में महामंदिर और उदयनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया। नाथ चरित नामक क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। पुस्तक कौन सी थी? नाथ चरित नामक पुस्तक लिखी थी। इसी कारण इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा गया था, क्योंकि नाथों के बीच में रहता था। मान प्रकाश पुस्तकालय है उसकी स्थापना की थी। कौन से पुस्तकालय की स्थापना की? मान प्रकाश पुस्तकालय, उसकी स्थापना की। 1818 में अंग्रेजों से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर के कौन थे?
आपा साहिब भोसले, उनको क्या देता है, शरण देता है। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक का अजमेर दरबार था, उसका क्या करता है, विरोध करता है। अब हम देखते हैं इनके दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान की बात करें तो इनका पहला जो दरबारी विद्वान है वो कौन था, बाकीदास जी। कविराज, कवि राजा बाकीदास जी, बाकीदास जी, ये क्या थे, इनके दरबारी विद्वान थे। इन्होंने कौन सी जो पुस्तकें लिखी थी, वो लिखी थी बाकीदास, बाकीदास री ख्यात। पहली पुस्तक है वो कौन सी है इनकी, बाकीदास री ख्यात। ख्यात का मतलब क्या होता है, बातें, बाकीदास री ख्यात। दूसरी लिखी थी मान जसो मंडन, मान जसो मंडन, ये क्या थी इनकी दूसरी पुस्तक थी। तीसरी जो पुस्तक थी वो क्या लिखी थी, कवि कु कवि बत्तीसी, कु कवि बत्तीसी, कु कवि बत्तीसी। चौथी पुस्तक थी वो क्या थी, दातार बावनी, कौन सी थी, दातार बावनी। और एक अंतिम जो पुस्तक थी वो कौन थी, आयो अंग्रेज मुलक रे मान ऊपर, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। ये क्या है, आयो अंग्रेज रे मुलक रे ऊपर, ये क्या है, एक गीत है। क्या है, गीत है। क्या गीत है, इस गीत में अंग्रेजों को के जो साथ देने वाले जो राजा थे उनके क्या की गई है, आलोचना की गई है। क्या की गई है इस गीत में, अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की क्या की है, आलोचना, आलोचना की है। जो कविराज बाकीदास जी हैं, इनकी पुस्तकें वो कौन सी हैं, बाकीदास रिख्यात, मान जसो, मान जसो मंडन, कु कवि बत्तीसी, दातार बावनी, और एक गीत लिखा था, वो कौन सा लिखा था, आयो अंग्रेज मुलक रहे ऊपर। क्या, आयो अंग्रेज मुलक रहे ऊपर, ये क्या थी, इनके द्वारा लिखा गया एक गीत था, जिसमें जो जो राजा थे वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, उनकी क्या की है, इसमें आलोचना की है। और इसके साथ जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है वो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। आगे हम देखेंगे बीकानेर का इतिहास, जोधपुर यानी कि मारवाड़ का इतिहास है वो यहीं तक था। आगे हम देखेंगे इसका बीकानेर का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, बीकानेर का इतिहास। बीकानेर में किसका था, राठौड़ वंश का शासन था। यहां पर भी किसका शासन था, राठौड़ वंश का क्या था, शासन था। किसका था, राठौड़ वंश का शासन था। इसके जो प्राचीन नाम थे, यदि हम प्राचीन नाम की बात करें, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं प्राचीन नाम, तो जंगल प्रदेश, ये जो जंगल प्रदेश है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। जंगल प्रदेश किसे कहा, जंगल प्रदेश कौन से क्षेत्र को कहते हैं, तो जो बीकानेर का जो क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था, जंगल प्रदेश कहा जाता था। इसका जो दूसरा नाम था वो कौन सा था, राती घाटी, राती घाटी। लाल मिट्टी पाई जाती है इसलिए इसे क्या कहा गया था, राती घाटी है वो कहा गया था। यहाँ का पहला जो शासक था वो कौन है, राव बीका, राव बीका है। ये राव जोधा के क्या थे,
बेटे थे जिन्होंने क्या किया था, जो बीकानेर है उसकी क्या की थी, स्थापना की थी। तो 1465 से लेके 1504 तक, कब, 1504 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है, राव भिका का है। बताते हैं कि जब राव जोधा जो जोधा है उसके दरबार में बीका बीका के एक चाचा थे कौन, कांदल, और इसका छोटा भाई था कौन, बीदा। ये क्या है, ये बैठे हुए थे। जब कोई भी बात होती चाचा भतीजे में बहुत ही क्या है अच्छी बनती थी। कोई भी जो बात होती थी वो क्या है हमेशा क्या है, चाचा है वो भतीजे के साथ शेयर करता था, भतीजा था वो चाचा के साथ शेयर करते थे। तो ऐसे क्या होता है कि वो एक बार दरबार लगा हुआ था जोधा का, उसमें क्या थे दोनों ये क्या बैठे हुए थे। तो किसी बात को लेके दोनों क्या कर रहे थे, आपस में बतिया रहे थे। तो इस बात को मतलब कि जब बतिया रहे थे तो जो जोधा है वो एक ऐसा कटाक्ष करता है जिससे क्या है, जो बीका है वो क्या है नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने के बाद में ये क्या है अपने चाचा को लेकर कहाँ से, जोधपुर है, जोधपुर से आ जाता है। चाचा और छोटा भाई था कौन, बीदा, कांदल, कांदल और जो बीदा थे उनको साथ में लेके कहा जाता है, बीकानेर आ जाता है। तो करणी माता के आशीर्वाद से बीका ने क्या किया, अपने चाचा कांदल और छोटे भाई बीदा के सहयोग से किसकी स्थापना की थी, बीकानेर क्षेत्र की स्थापना की थी। क्या की थी, करणी माता, करणी माता के आशीर्वाद से बीका ने अपने चाचा चाचा का नाम क्या था, कांदल, चाचा कांदल तथा छोटे भाई, भाई का नाम क्या था, बीदा, बीदा के सहयोग से बीकानेर की क्या की थी, बीकानेर की स्थापना की थी। कहाँ की स्थापना की थी, बीकानेर की स्थापना की थी। करणी माता के आशीर्वाद से बीका ने अपने चाचा कांदल तथा छोटे भाई बीदा के सहयोग से बीकानेर की क्या की थी, स्थापना की थी। करणी माता है तो करणी माता के सहयोग से की थी, तो करणी माता क्या हो गई, इनकी इष्ट देवी। तो करणी माता, जो करणी माता है वो क्या हो गई थी इनकी, राठौड़ों की क्या हो गई, इष्ट देवी। करणी माता राठौड़ों की क्या बन गई, इष्ट देवी। एक होती है कुलदेवी और एक होती है इष्ट देवी। कुलदेवी वो होती है जो कि क्या है लंबे समय से क्या है एक ही देवी की क्या है पूजते हैं थे। ये और इष्ट देवी क्या है, किसी पर्सनल देवी हो गई, मतलब कि किनकी, राठौड़, कहाँ के राठौड़, बीकानेर के, क्योंकि बीकानेर बसाने में क्या इसने आशीर्वाद दिया था बीका को। तो जो बीकानेर के जो राठौड़ थे वो क्या इसे क्या मानने लगे थे, अपनी इष्ट देवी है वो मानने लगे थे। 1472 में कोडमदेसर नामक स्थान है जहां पर बीका को क्या घोषित किया गया था, राजा घोषित किया गया था। कब, 1400 1472 में। कब घोषित किया था, 1472 में, कोडमदेसर नामक स्थान पर बीका को राजा घोषित किया। क्या, बीकार को क्या है, राजा घोषित किया। कब, 1472 में। और 1488 ईस्वी में क्या है, बीकानेर क्या की थी, बीकानेर की स्थापना की थी। कब, 1488 में बीकानेर बीकानेर की क्या की स्थापना। जब बीकानेर की स्थापना की गई थी तो इस दिन क्या थी, अक्षय तृतीया।
अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया या आखा तीज। अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन स्थापना, बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? अक्षय तृतीया या आखा तीज है इस दिन हुई थी। तो इसी दिन क्या है, फिर इसे क्या स्पेशल बनाने के लिए इस दिन क्या उड़ाए जाते थे, फिर पतंगे उड़ाई जाती हैं। क्या उड़ाई जाती है? पतंगे उड़ाई जाती है। स्पेशल बना, जयपुर को कब बना पतंगे उड़ा लेते हैं? मकर संक्रांति को। और यहाँ पर कब उड़ाते हैं? आखा तीज को। और जो अजमेर वगैरह है उस साइड में कब बनाते हैं? रक्षाबंधन है उस दिन उड़ाते हैं पतंगे वगैरह। तो 1488 में बीकानेर बीकानेर की स्थापना की। इस दिन क्या है, क्या थी? अक्षय तृतीया आखा तीज थी। तो जो और इसको क्या यादगार बनाने के लिए क्या की गई थी? पतंगे उड़ाई जाती है। फिर क्या होता है कि जब बेटा है वो क्या है, अपना खुद का यदि साम्राज्य है, खुद के बलबूते पर यदि साम्राज्य स्थापित करता है तो बाप को क्या है, बहुत ही गर्व फील होता है। तो ये क्या है, अपने पिता है, अपने पिता को कहते हैं कि भाई पिताजी, यानी कि जोधा को कहते हैं कि मुझे भी क्या है कुछ, क्या है, आपकी जो यादें हैं वो यादें वो उपलब्ध कराओ, मुझे भी क्या है राज चिन्ह है वो क्या है प्रदान करो। तो जोधा कहते हैं कि जब भी तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जोधपुर से क्या है अब राज चिन्ह ले जाना। कुछ समय बाद जोधा की मृत्यु हो जाती है। जोधा के बाद उसका बेटा शासक बनता है, लेकिन वो क्या है, बीका है वो क्या राज चिन्ह नहीं लेके आते हैं, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो दूसरा भाई था वो कौन कौन सुजा, सुजा क्या बनता है? शासक बनता है। सुजा क्या बनता है? शासक बनता है। शासक बनने के बाद ये जो सुजा है ये क्या है, जो राज चिन्ह है वो देने से क्या कर देता है? इनकार। क्या देने से? राज चिन्ह, राज चिन्ह देने से इनकार कर देता है। क्या कर देता है? राज चिन्ह है वो देने से क्या कर देता है? इनकार कर देता है। तो ये क्या करता है, बीका है वो कहां पर आक्रमण करता है? जोधपुर पर आक्रमण करता है। जोधपुर पर आक्रमण करता है। जोधपुर पर आक्रमण करता है। जो राज चिन्ह वगैरह है वो क्या है, कहाँ लेके आ जाता है? बीकानेर है वहां पे आके ले जाता है। फिर बीका ने क्या स्थापत्य कला में भी क्या योगदान दिया? तो स्थापत्य, यदि बीका की स्थापत्य कला है वो देखें तो बीका ने क्या किया था? भैरवनाथ है, भैरव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? कोडमदेसर में एक भैरव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, भैरव मंदिर। कोडम देसर, कहाँ पर? कोडम देसर है वहां पर किसका निर्माण करवाया? भैरव जी मंदिर है उसका निर्माण करवाया। नागणेची माता की जो मूर्ति वो जोधपुर से लेके आए थे राज चिन्ह में। तो वो जो नागणेची माता है उसके मंदिर का निर्माण करवाता है। कहाँ पर? बीकानेर में। जोधपुर से राज चिन्ह में लेके आता नागणेची माता, नागणेची माता मंदिर। वो मंदिर है वो कहाँ पर बनाता है? बीकानेर में। अपने राज चिन्ह के तौर पर क्या है, नागणेची माता की मूर्ति लेके आता है। और क्या है, इसकी क्या स्थापना कराता है? बीकानेर में क्या मंदिर की स्थापना कराते हैं। एक बीका है, बीका के लिए एक कहावत है, क्या है कि 1545 सुद वैशाख सुबरे सुबे थावर बीज थरकणियों बीको बीकानेर। ये किसके लिए कहा गया है? बीकानेर के लिए कहा गया है। थावर है, थावर, थावर किसे कहते हैं? शनिवार। शनिवार के दिन है वो किसकी स्थापना की थी? बीका ने किसकी स्थापना की थी? बीकानेर की स्थापना की थी। तो यहाँ तक क्या हो जाता है, बीका वो समाप्त हो जाता है। बीका ने क्या की थी? नागणेची माता मंदिर बीकानेर की स्थापना की थी। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।